नमस्कार, जनमत की पुकार में आप सभी का स्वागत है। आगामी दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो चुका है। देखिए चुनाव स्पेशल में जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ। आगामी दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारियों के बीच एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर भी शुरू हो चुका है। पिछले दिनों जनमत की पुकार से बात करती हुई आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण सुंदर ने स्थानीय पार्षद पर क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कराने एवं यहां के लोगों को नागरिक सुविधाएं मुहैया नहीं कराकर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया। देखिए चुनाव स्पेशल में जनमत की बात आर.के. जायसवाल के साथ आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण सिंगला ने क्या कहा। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं आर.के. जायसवाल। जैसा कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है, सभी पार्टी के लोग अपने अपने दावेदारी ठोक रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कोहाट वार्ड अंतर्गत यहाँ से आम आदमी पार्टी के अपने आप को प्रबल दावेदार बता रहे हैं कृष्ण सिंगला जी। कृष्ण सिंगला जी, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। जनमत परिवार को मेरा नमस्ते। सबसे पहले सिंगला साहब, आप अपने बारे में बताएं कि आपका आम आदमी पार्टी से जुड़ाव कैसे हुआ। मैं 2013 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में भी हिस्सा रहा है मेरा, और मैं लगातार आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। और जैसे भी हमें आदेश मिलते हैं आम आदमी पार्टी के, हम वैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिंगला साहब, आपकी वार्ड की समस्याएं क्या क्या है। वार्ड के अंदर सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की, कुत्तों की, इनकी है, कूड़े की है। जो कूड़े की ट्राली है वो टाइम पर नहीं आती है। सड़कों की व्यवस्था बहुत बेकार है। आज तक भी कोई एक नई सड़क नहीं बनी है हमारी कॉलोनी के अंदर, किसी के अंदर भी। आप देख के आओ, राउंड मार के आओ, कोई भी समस्या आज तक नहीं सुधरी है। पार्कों की समस्याएं बहुत बेकार है हमारे यहाँ पे। सीवरेज की बिल्कुल समस्या है, पानी की समस्या है, स्ट्रीट लाइट की समस्या है, सब तरह की समस्या हमारे यहाँ पे वार्ड में चल रही है, जिसका निपटारा अगली आने वाली एमसीडी में आप पार्टी आएगी तो ही हो पाएगा। उससे पहले कोई उम्मीद वार्ड के लोग नहीं कर सकते। लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या क्या समस्या गिनाते हैं। समस्या बेसिक यही है, सड़कों की, कूड़े की, आवारा पशुओं की, आवारा कुत्ते की, और सीवरेज की, स्ट्रीट लाइट की, सारी समस्याएं हैं। कोई भी एक समस्या दूर नहीं हुई आज तक। बता दें लोगों की समस्या, आप पूछो वार्ड में जाके। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, कूड़े की ट्राली टाइम पर नहीं आती है। इतनी समस्याओं को देख के मन में जागरूकता आई कि क्यों ना अब की बार एमसीडी का इलेक्शन ही लड़ लिया जाए लोगों के काम कराने के लिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा सामाजिक में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि खुद ही एमसीडी का इलेक्शन लड़ लेते हैं। लोगों का प्यार है मुझे। मैं कपिल बिहार मार्केट एसोसिएशन, पीतमपुरा मार्केट एसोसिएशन का महासचिव भी रहा हूँ। पिछले 10 साल के काम मेरे मार्केट में जाके आप लोग पूछ लीजिए कि मैंने बहुत अच्छे काम किए यहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे पार्किंग की है, जिसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं है। वार्ड के अंदर एक भी पार्किंग नहीं बनी है। एक भी कोई एमसीडी के, आप कोई भी अस्पताल देख लो, स्कूल देख लो, किसी के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। तो पहले तो ये जब इलेक्शन आता है तो 15 दिन के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं ये बीजेपी वाले पार्षद, और सबसे हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। तो पार्षद जनता के द्वार कहते हैं ये, लेकिन जब बन जाते हैं तो जनता इनके द्वार होती है। हमने इस चीज़ को तोड़ना है। हम पार्षद के द्वार जनता नहीं, जनता के द्वार पार्षद होगा, पार्षद जनता के द्वार होगा। और हम जो एक प्लानिंग बना रहे हैं कि हर रविवार को, पार्षद बनने के बाद हर रविवार को हम वार्ड की हर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ टाइम देके वहाँ की समस्याओं का समाधान करेंगे। 12 घंटे के अंदर हम समस्याओं का समाधान करेंगे। अगर 13वां घंटा हो जाए तो पार्षद को जो सजा वार्ड के वासी देना चाहेंगे वो दे सकते हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है कि 15 साल से हमारे यहाँ पे कोहाट वार्ड में बीजेपी का राज है। 15 साल में वार्ड के अंदर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। कोई समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। 15 साल से इसे अपना पलाथी मारे बैठे हैं। इस 15 साल के रिकॉर्ड को हम इस बार ध्वस्त करने का काम करेंगे और पूरी ताकत से
पूरी ताकत से हम इस इलेक्शन को लड़ेंगे और इस 15 साल के चक्रव्यूह को तोड़कर आप पार्टी के पार्षद को हम यहाँ पर चुनने का काम करेंगे। अच्छा नेताजी, अगर आपको पार्टी यहाँ से दावेदार बनाती है, किस तरीके से मुकाबला होगा? बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पर मुकाबला करेंगे। हमारी पूरी प्लानिंग है। मैं हरियाणा हिसार से हूँ। स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जो मंत्री, बिजली मंत्री हरियाणा में होते थे, उनका राजनीतिक सलाहकार भी रहा हूँ। केंद्र में पेट्रोलियम मंत्री जयप्रकाश जी का प्रेस सचिव रहा हूँ। बहुत ही इलेक्शन लड़ने का अनुभव है। काफ़ी इलेक्शन लड़वाए हैं। अब खुद के लिए लड़ना है तो खुद के लिए बहुत अनुभव है। और हमारे इस वार्ड के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वार्ड के अंदर हरियाणा के रहते हैं यहाँ पे। तो हमारे हरियाणा के लोग से हमारा लगाव है, जुड़ाव है और वो हमारा पूरा साथ देने को तैयार है। और हम अगला इलेक्शन बहुत ही अच्छे मार्जिन से इस इलेक्शन को जीतने का काम करेंगे। और ये 15 साल से जो भ्रष्ट एमसीडी के अंदर भ्रष्ट सरकार है, जो बीजेपी के ये नेता भ्रष्टाचार फैला रखा है जिन्होंने, मतलब हर किसी को तंग करना, कभी कन्वर्जन के नाम पर, कभी टैक्स के नाम पर, कभी पार्किंग के नाम पर, कभी सीलिंग के नाम पर। ये कोई तरीका है? हम इन सब काम को तोड़ने का काम करेंगे और एक स्वच्छ सरकार, स्वच्छ एमसीडी कोहाट वार्ड के अंदर ही नहीं, पूरी दिल्ली में देने का काम करेंगे। लगता है बड़े नेता या जितेंद्र सिंह तोमर जी का आश्वासन वगैरह मिल गया है आपको? जितेंद्र सिंह तोमर और प्रीति तोमर हमारे आदर्श हैं। मैं जितेंद्र सिंह तोमर की इसलिए सबसे ज़्यादा मानता हूँ, जब वो सबसे पहली बार वो अपना विधायक बने तो मैंने मेरी उनसे कोई जान पहचान नहीं थी। जब वो पहली बार विधायक बने तो मैंने उनको फ़ोन किया कि विधायक जी, मेरी यहाँ पर साड़ी का शोरूम होता था, कारा साड़ी, 10 साल तक रहा। मैं कारा साड़ी का ओनर भी हूँ और मैंने 10 साल तक वो काम भी किया है। तो मेरी दुकान के आगे अंधेरा रहता था, तो मैंने विधायक जी को फ़ोन किया कि विधायक जी, एक स्ट्रीट लाइट आप मेरी दुकान के आगे लगा दो। तो उन्होंने 12 घंटे के अंदर मेरी दुकान के अंदर स्ट्रीट लाइट लगवाने का काम किया। मैं जब से उनके बिल्कुल करीब और नज़दीक हूँ और मैं उनकी इस बात को आज तक ध्यान में रखता हूँ। और उसके बाद भी मैंने उनको 20 काम कहे, लेकिन 12 घंटे से 13 घंटे उन्होंने कभी भी नहीं होने दिए। तोमर जैसा, जितेंद्र तोमर और प्रीति तोमर जैसा विधायक मैंने दिल्ली में अभी तक नहीं देखा। आप पार्षद बनने के बाद उन्हीं की तरह काम करोगे? हम पार्षद बनने के लिए अभी तो टिकट की बात है। पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ लगेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं जितेंद्र तोमर और प्रीति तोमर के साथ कंधे से कंधा मिला के इस वार्ड को एक सुंदर वार्ड बनाने का काम करूंगा, जो दिल्ली के अंदर सबसे सुंदर वार्ड होगा। एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मैंने आपको अभी पहले भी बताया है कि एमसीडी के अंदर 15 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है। 15 साल से बीजेपी वालों का इस वार्ड पर कब्जा है, जिसको हम तोड़ने का काम करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड को बनाएंगे। कोई भी समस्या होगी उसको समाधान करवाने का काम करेंगे और बैठकर वार्ड के हर सोसाइटी के अंदर बैठकर हर रविवार को हर सोसाइटी में जाएंगे और लोगों को वहाँ पर अपनी समस्याओं के लिए बोलेंगे, बताओ भी अपनी समस्या क्या है। वहीं पर टेबल पर ही काम करवाएंगे, टेबल पर ही 1 घंटे के अंदर उसके रिजल्ट देंगे। ये नहीं है कि भाई जैसे बीजेपी के पार्षद है, फ़ोन करो, हाँ भाई देख लेंगे, कर लेंगे। उनको 15-15 दिन तक कोई जवाब नहीं होता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन हमारा काम टेबल पर होगा, वहीं पर होगा। और 12 घंटे, मैं आपको कहता हूँ 12 घंटे लगेंगे नहीं, 12 घंटे के अंदर हम सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कीमत पर कहीं भी जाकर खड़ा होना पड़े, लेटना पड़े। कौन कौन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं आप? मैं अपना अग्रवा धाम है, हमारा पूज्य अग्रवा धाम है हमारे अग्रवाल समाज का। मैं उसका कार्यकारिणी सदस्य हूँ और अपने यहाँ श्याम मित्र मंडल का मैं संरक्षक हूँ, हमारे पीतमपुरा का। और हम यहाँ पर एक जनता रसोई भी चलाते हैं हर रविवार को, जिसमें 500 आदमियों को 10 रुपये में भोजन खिलाते हैं। वो हमारी एक सेवा है और लोग उसमें, हजारों लोग हमारे वार्ड के उसमें जुड़े हुए हैं और ये सेवा आगे भी हमेशा के लिए चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं। कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद वगैरह किया? कोरोना के टाइम मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा,
कम से कम 10 आदमियों का तो मैंने ऐसा काम किया है जो सिलेंडर की कमी से बहुत ही ज़्यादा तंग थे, और मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर देके उनकी जान बचाने का काम किया है। वो मैंने जान नहीं बचाने का काम किया, वो भगवान ने किया है, लेकिन मेरी उनके साथ थोड़ा सहयोग रहा है और पूरा मैंने काम किया। और हमारे घर से काफ़ी घरों में हमारे घर से खाना भी जाता था बनकर, टिफ़िन जाते थे और वो मैं पूरा वार्ड के अंदर लेके जाता था। मतलब जो भी समस्या हमारे सामने आई, हमने एक नंबर लोगों को दिया, मैसेज किया था। उस नंबर पे सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को हमने कोरोना टाइम में काम करने का काम किया। राजनीतिक अनुभव कैसा है आपका? राजनीतिक अनुभव मेरा 1989 से मेरा राजनीतिक अनुभव है। मैं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का प्रेस सचिव रहा हूँ केंद्र में, और हमारे प्रसिद्ध उद्योगपति, देश के प्रसिद्ध उद्योगपति स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी और हरियाणा में बिजली मंत्री, मैं उनका राजनीतिक सलाहकार रहा हूँ और काफ़ी समय तक मैं उनको राजनीतिक सलाहकार रहा हूँ। 2005 में उनकी दुर्घटना हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दुख है उनका। हम उनके विचारों पर, उनके उस पर चल रहे हैं और आगे हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे कोहाट वार्ड के आम आदमी पार्टी के नेता कृष्ण सिंगला जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।